प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की। इसके जरिए 1.25 करोड़ मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का आगाज किया। इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण अपना रोजगार खो चुके प्रत्येक और हर प्रवासी श्रमिक को नौकरी देना है। और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश भारत आत्मनिर्भर अभियान डबल इंजन सरकार का उत्तम उदाहरण है। पीएम ने कहा कि भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम को प्रेरणा दी है। यानी केंद्र सरकार की योजना को योगी सरकार ने गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों ही तरीकों से विस्तार दे दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने कोरोना के खिलाफ जो मोर्चा खोला वो सराहनीय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान गरीबों को भोजन की दिक्कत ना हो, इसके लिए जिस तरह योगी सरकार ने काम किया है वो भी अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत यूपी ने बहुत तेजी से गरीबों और गांव लौटे श्रमिक साथियों तक मुफ्त में राशन पहुंचाया। और प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को मंडी से बाहर भी अपनी उपज बेचने का अब अधिकार मिल गया है। यानी जहां बेहतर दाम मिलेंगे वहां किसान अपना सामान बेचेंगे। साथ ही पीएम ने कहा कि दूसरा, अब किसान अगर चाहे तो बुआई के समय ही अपनी फसल का दाम तय कर सकता है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि अब आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जब पूरे देश में ऐसे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों के क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, तब उत्तर प्रदेश को बहुत अधिक लाभ होगा। और कोरोना महामारी पर पीएम मोदी ने कहा कि इसकी एक दवाई हमें पता है, और ये दवाई है 2 गज की दूरी, मुंह को ढकना, फेस कवर या गमछे का इस्तेमाल करना। उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती, हम इसी दवा से इसको रोक पाएंगे। साथियों, उत्तर प्रदेश हमेशा से भारत के प्रगति पथ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। गांव, गरीब और देश को सशक्त करने के जिस मिशन को लेकर के हम चले हैं, उसमें उत्तर प्रदेश का योगदान यहां बीजेपी की सरकार आने के बाद अब लगातार बढ़ रहा है। बीते 3-3.5 वर्षों में हर बड़ी योजना पर उत्तर प्रदेश ने तेज गति से काम किया है। सिर्फ 3 साल में यूपी में गरीबों के लिए 30 लाख से ज्यादा पक्के घर बनाए गए हैं। सिर्फ 3 साल की मेहनत से यूपी ने खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया है। सिर्फ 3 साल में पारदर्शी तरीके से यूपी ने 3 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। सिर्फ 3 साल के प्रयासों से यूपी में माता मृत्यु दर में 30% की गिरावट आई है। साथियों, बरसों से पूर्वांचल में एन्सेफेलाइटिस महामारी की तरह ये कहर बरपाती थी। अनेक नवजात शिशुओं की दुखद मृत्यु इस बीमारी से हो जाती थी। अब यूपी सरकार के प्रयासों से इस बीमारी के मरीजों की संख्या तो कम हुई है, मृत्यु दर में भी 90% तक की कमी आई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज हो या फिर आयुष्मान भारत अभियान के तहत दूसरी सुविधाएं, इससे भी यूपी ने प्रशंसनीय काम किया है। बिजली, पानी, सड़क, ऐसी अनेक बुनियादी सुविधाओं में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। नई सड़कों और एक्सप्रेसवे के निर्माण में यूपी आगे चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश में शांति है, कानून का राज कायम हो रहा है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश पर पूरी दुनिया के निवेशकों, इन्वेस्टर्स को अब उत्तर प्रदेश भाने लगा है, उनकी नजर है वहां।
सरकार देशी और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए जो भी कदम उठा रही है, उसका बहुत बड़ा लाभ यूपी उठा रहा है। और आइए अब देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी के इस संबोधन की 10 बड़ी बातें। क्या क्या 10 बड़ी बातें हैं, आप देखिए। पहली बात, कोरोना की सिर्फ एक दवाई हमें पता है, ये दवाई है 2 गज की दूरी। ये दवाई है मुंह ढकना, फेस कवर या गमछे का इस्तेमाल करना। हम इसी दवा से इस महामारी को रोक पाएंगे। दूसरी बात, आज जब दुनिया में कोरोना का इतना बड़ा संकट है, तब उत्तर प्रदेश ने जो साहस दिखाया, जो सूझबूझ दिखाई, वो जो सफलता पाई, जिस तरह कोरोना से मोर्चा लिया, जिस तरह स्थितियों को संभाला, वो अभूतपूर्व है और प्रशंसनीय है। तीसरी बात, चाहे यूपी के डॉक्टर हों, पैरामेडिकल स्टाफ हों, सफाई कर्मचारी हों, पुलिसकर्मी हों, आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हों, बैंक और पोस्ट ऑफिस के साथी हों, परिवहन विभाग के साथी हों, श्रमिक साथी हों, हर किसी ने पूरी निष्ठा के साथ अपना योगदान दिया है। चौथी बात, लॉकडाउन के दौरान गरीबों को भोजन की दिक्कत ना हो, इसके लिए योगी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत बहुत तेजी से गरीबों और गांव लौटे श्रमिक साथियों तक मुफ्त में राशन पहुंचाया। पांचवी बात, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत करीब 60 लाख लोगों को गांव के विकास से जुड़ी योजनाओं में और करीब 40 लाख लोगों को छोटे उद्योगों में रोजगार दिया जा रहा है। उद्यमियों को मुद्रा योजना के तहत करीब 10,000 करोड़ रुपए का ऋण आवंटित किया गया है। छठी बात, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पूरे देश में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों के क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश को बहुत अधिक लाभ होगा। सातवीं बात जो प्रधानमंत्री ने कही, वो ये कि केंद्र सरकार किसानों के लिए 3 कानून लेकर आई है। किसानों को मंडी से बाहर भी अपनी उपज बेचने का अधिकार मिला है। किसान अगर चाहें तो अब बुआई के समय ही अपनी फसल का दाम तय कर सकते हैं। आठवीं बात, पशुपालकों के लिए भी बहुत सारे अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। पशुपालकों और डेयरी सेक्टर के लिए 15,000 करोड़ रुपए का एक विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है। नवीं बात जो प्रधानमंत्री ने खासतौर पर कही, वो ये कि बौद्ध सर्किट के लिहाज से अहम कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया गया है। इससे पूर्वांचल में हवाई कनेक्टिविटी और सशक्त होगी और देश विदेश में महात्मा बुद्ध पर आस्था रखने वाले करोड़ों श्रद्धालु अब आसानी से उत्तर प्रदेश आ सकेंगे। और 10वीं और आखिरी बात, बरसों से पूर्वांचल में इंसेफ्लाइटिस महामारी की तरह कहर बरपाती थी। यूपी सरकार के प्रयासों से इस बीमारी से मृत्यु दर में 90% तक की कमी आई है। तो ये प्रधानमंत्री के संबोधन की ये 10 बड़ी बातें आज रही हैं।